वर्गीकी, हाँ वेरी गुड, वर्गीकी समवर्ग सहित कुछ जीव, ये एक तालिका दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तालिका नंबर 1.1 है, ये कभी कभी एग्जाम में आता है। कल लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे ना जी वर्गीकी समवर्ग, और नहीं बताए थे। और वर्गीकी समवर्ग में आपको बताए थे कि उनका अवरोही या आरोही क्रम जो होता है उसको वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं, कहे थे ना जी। इसके अलावा ठीक है ना, तो उसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहला जो है, पहला कॉलम में वो है सामान्य नाम। सामान्य नाम, इसमें 4 को 5 को जीव है। पहला जो जीव है वह है मानव, दूसरा जो है वो है महामानव, नहीं घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी समझते हैं ना, माछी। तीसरा जो है वो आम है, अभी सीजन चल रहा है। कूचा हुआ झोरा गर्दा करे रहो। और नेक्स्ट है गेहूँ, ठीक। आम का सॉरी, जो मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम कौन सी होता है जी? गजब, माने गजब के तेज लइकन है तू लोग। कहाँ से पढ़ा रे? होमो कोची सेपियंस ना जी, वाह वेरी गुड। घरेलू मक्खी के के को याद है हमनी के। मस्का कोची डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। आम का तो जानते होंगे आप लोग, मैंगो, हाँ मैंगी फेरा, मैंगी फेरा इंडिका, वेरी गुड, गर्दा उड़े हैं। गेहूं के ट्रिटिकम कोची, आई रे भाई एस्टिक्स, पढ़ लीजिएगा, आई डोंट नो हिंदी। फिर इसका है वंश, वंश तो आप लोग जानते होंगे, नाम का पहला भाग वंश होता है। बताइए इसका वंश कुछ ही होगा, होमो ना होगा रे। इसका मस्का, देखिए कितना तेज है, सब याद है आप लोग को। एक देखिए कह ना रहे थे। इसका गजब, अच्छा मालूम चलता हुआ। इसका कुल लिखना है, कौन कुल के है, मानव कौन कुल के है, कौन कुल? होमोनिडी, क्या कहते हैं इसको? हाँ, और इसका म्यूसीडी, कैसन कैसन नाम लिख लेती हो। हाँ। तीसरा एना कर डीएससी, जी बैठा के टूट जाएगा। और इसका पोएसी, वेरी गुड। इसका फिर गण लिखना है, गण मने अच्छा तो मजा ले रहा है ना, पिटा लगेगा। प्राइमेट, फिर डिप्टेरा, डिप्टेरा के बाद स्पेंडिल्स, सैंडिल्स नहीं, और एक और होता है पोएलस, यस। नेक्स्ट है वर्ग, वर्ग रे भाई लोग, इसका मैमेलिया, मैमेलिया। फिर इंसेक्टा, फिर डाइकोटिलिडन, नाम सुने हैं, कोटिलिडनी, और इसका मोनोकोटिलिडनी। अब आप लोग भी कहेगा कि मास्टर साहब के जीव नखे उल्टा है, तो हमने कैसे उल्ट रहे? ठीक है, देखिए ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्गीकी समवर्ग के जीवों के वर्गीकरण के लिए उपयोग में आने वाले सुविधाजनक वर्गों को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकी समवर्ग कहते हैं। जिसमें आया था जगत, आया था संघ, आया था कुल, आया था गण, आया था वर्ग, आया था वंश और स्पेसीज, ये सब आए थे जी। और उनका एक व्यवस्थित क्रम था, चाहे वो आरोही क्रम होता है या अवरोही क्रम होता है।
और वर्गीकी समवर्ग का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम लोग वर्गीकी पदानुक्रम बोले थे, उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, ठीक है ना। कि मानव का, ठीक है ना, जैविक नाम कौन सी होता है, होमोसेपियंस, वो कौन से वंश का आता है, होमो वंश में आता है। इसका कुल का नाम कौन सी है, होमोनिडी है। गण का नाम कौन सी है, प्राइमेट। और ये कौन से वर्ग में आता है जी, मैमेलिया। इसी प्रकार से घरेलू मक्खी का दिया हुआ है, इसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है मस्का डोमेस्टिका। ये इसका वंश जो है वो मस्का है, कुल का नाम म्यूसिडी है और गण का नाम डिप्टेरा है और वर्ग कौन सा इसका, इंसेक्टा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो आम का दिया हुआ है। आम का वैज्ञानिक नाम कौन सी होता है, मैंगीफेरा इंडिका। इसका वंश जो होगा वो मैंगीफेरा होगा। इसका जो कुल है वो एनाकार्डियेसी और जो गण है वो स्पेंडेल्स और वर्ग का नाम कौन सी है इसका, डाइकोटिलेडोन। डाइकोटिलेडोन का मतलब समझते हैं आप लोग, द्विबीजपत्री। क्या होता है ये, जिसका आटा बनता है वो सब द्विबीजपत्री होता है, एक बीजपत्री होता है। कौची कौची के आटा बनता है, हैं? धान के बनता है जा धान के बेचारी रोटी खेले, ठीक है। तो धान के नहीं, गेहूं के आटा बनता है, मक्का के आटा बनता है, चावल के आटा बनता है। तो जेकर आटा बना वो सब एक बीजपत्री ना। और एक अलावा छोड़ दिए तो कौची हो जाएगा, तो ये आम कौची, एक बीजपत्री की द्विबीजपत्री। आम के आटा खाए हैं नहीं, इसका मतलब ये कौची हो जाएगा जी, द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्री का अंग्रेजी कौची होता है, डाइकॉट होता है, डाइकॉट, ठीक है ना। देखिए गेहूं है यहाँ, गेहूं के आटा खाए हैं ना आप लोग, तो ये कौची हो गया, एक बीजपत्री। तो ये एक बीजपत्री का इंग्लिश कौची होता है, मोनोकॉट। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तालिका नंबर 1.1 आपके चैप्टर का, इसको आप वहीं पर नोट कर लीजिए। और इसके बाद आज शुरू करते हैं, ठीक है ना, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। जल्दी करो, जल्दी, फास्ट, 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। इसमें ये जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज बताया था, साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट, क्या नाम है जी, अर्नेस्ट मायर। क्या नाम था, अर्नेस्ट मायर। अर्नेस्ट मायर जो है, इनको 20वीं शताब्दी का, कब का डार्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ, डार्विन का उपमा अगर दिया जाए तो डार्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है, अर्नेस्ट मायर के। और इन्होंने क्या किया था कि प्रजाति का, ठीक है ना, बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था। उसमें इन्होंने बताया था कि ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, सुनिएगा क्या कहा था, ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और प्रजनन करने लायक संतान या संतति उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे जीवों को एक प्रजाति कहा जाता है। कितना प्रजाति, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मनुष्य हैं जी, तो एक इंडिया का कोई मनुष्य है तो वो दुनिया में किसी भी देश के किसी भी मनुष्य से शादी कर सकता है, अरे ना कर सकता है जी, और प्रजनन कर सकता है। और प्रजनन करेगा तो प्रजनन करने लायक संतान भी उत्पन्न करेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, वो सब कितने प्रजाति के हो गए, एक प्रजाति के। ये बात कौन समझा रहे थे, तो हे भगवान उठाला लइकन के, ठीक है ना। डार्विन का तो समझावे, यहाँ डार्विन है लिखल, जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं कहते हैं चाचा नेहरू जी। तो कोई कहे कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कौन था, तो चाचा। पहला प्रधानमंत्री चाचा नहीं ना था तोहर, जवाहरलाल नेहरू। वैसे ही अगर हम कह रहे हैं कि अर्नेस्ट मायर को डार्विन कहा जाता है, तो हम कह रहे हैं कि ये कंसेप्ट किसने दिया था, डार्विन ने दिया। कौन दिया, क्या कंसेप्ट दिया कि पृथ्वी पर अगर कोई भी जीव है, ठीक है ना, और अगर वो किसी दूसरे जीव से प्रजनन कर रहा है और प्रजनन करने लायक संतान उत्पन्न कर पा रहा है, तो वो कितने प्रजाति का सदस्य है, एक प्रजाति का सदस्य है। लेकिन अगर कोई जीव प्रजनन नहीं कर पा रहा है तो वो एक प्रजाति के नहीं है, वो दो अलग अलग
प्रजाति के हैं। और चूंकि ये जो बात है ये केवल वैसे जीवों पर लागू होता है जो लैंगिक प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं जी? अब मान लीजिए अमीबा है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, तो अमीबा जो है उसको प्रजनन करने के लिए दूसरा जीव चाहिए का? ये अकेले ही कर लेता है प्रजनन, ना कर लेता है। तो इस पर ये बात लागू होगा? इस पर ये बात लागू नहीं होगा, ठीक है ना। इनका बात जो है वो केवल कैसे जीवों पर लागू हो रहा था? जो कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। इसलिए इनके बातों को बहुत सारे वैज्ञानिक मानते उनते नहीं हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ हम आपको बता दिए। पहला बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? अर्नेस्ट मायर ने। इनके अनुसार क्या कहा गया था कि ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन करते हैं और प्रजनन करने लायक संतान उत्पन्न करते हैं तो कितने प्रजाति कहलाएंगे? एक प्रजाति कहलाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे जीव जो प्रजनन नहीं कर पाएंगे और ना ही प्रजनन करने लायक संतान उत्पन्न करेंगे तो वो एक प्रजाति के सदस्य नहीं होंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया गया था, क्या? ब्रेसी का नाम सुने हैं? सुने होंगे, आप आगे लिखिए ना, बताएंगे। अब हाँ, पेज पलट के देखिए। सुने हैं? कौची? गजब, तुरंत देख के बता देते हैं। कहाँ से इतना टैलेंट लाए हैं आप लोग? ब्रेसिका, ओलरेसिया, आप कौची? हाँ, कॉलीरापा, कैपिटेटा, फूल गोभी रे भाई, फूल गजब, ये हाँ खाए ला तो खूब याद रही थे इन्हीं के। ई हाँ, गंथ गोभी, गंथ गोभी। अरे तुम ही एकदम क्या अलग घुस गए गोभी में, कीड़ा मकोड़ा। देखिए जा, हाँ तबे करिया हो गया, कैसे गोरा भंगे फिर। देखिए अब यहाँ पर 3 गो हैं, है ना जी। ये तीनों जो हैं ये देखने में एक जैसा लगता है। इनका पेड़ पौधा या कंडीशन जो चाहिए वो एक जैसा चाहिए होता है उपज करने के लिए। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये क्या है? एक टैक्सोनॉमिक, एक वर्गीकी प्रजाति हैं। कैसे हैं? एक वर्गीकी प्रजाति। लेकिन ये तीनों जो है वो आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों आपस में प्रजनन हो सकता है क्या इनमें? पत्ता गोभी और फूल गोभी प्रजनन करेगा रे? तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो ये कितने जैवीय प्रजाति हो गए? 3 जैवीय प्रजाति। इसका मतलब समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम कह रहे हैं कि जो प्रजनन कर पाएगा वो कितने जैवीय प्रजाति? एक जैवीय प्रजाति। हम कह रहे हैं कि ये तीनों प्रजनन आपस में नहीं करते हैं तो एक जैवीय प्रजाति होंगे। ये कितने जैवीय प्रजाति हो जाएगा? 3 जैवीय प्रजाति। लेकिन ये तीनों का बनावट, लूर लक्षण सब एक जैसा है तो ये क्या हो जाएंगे? एक वर्गीकी प्रजाति। बोले तो 1 टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। और इसको क्या बोलेंगे? 3 कौची? बायोलॉजिकल कौची रे? स्पीसीज, ठीक है ना। 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज है और एक टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है। 3 बायोलॉजिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। और ये एक वर्ग की प्रजाति क्यों है? क्योंकि इनका आकार की संरचना जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? समान होता है। चलिए हेडिंग डालिए, इसको डाले हेडिंग ना, और इसको लिखिए। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये वैज्ञानिक के नाम भी लिख लीजिएगा नीचे। अर्नेस्ट मायर, अर्नेस्ट मायर।
बोले अब बोले देखो, सर्वप्रथम अर्नेस्ट मायर ने प्रजाति के जैवीय अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसे लिखेंगे, इनके अनुसार जीवों के ऐसे सदस्य जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, एवं प्रजनन करने लायक संतति का मतलब संतान, प्रजनन करने लायक संतति उत्पन्न करते हैं, एक प्रजाति कहलाते हैं। एक जैवीय प्रजाति कहलाते, लिखिएगा, एक जैवीय प्रजाति कहलाते हैं। एक जैवीय प्रजाति कहलाते हैं। पैराचेंज करके लिखिएगा ना। चूँकि यह कथन, पैराचेंज करके, चूँकि यह कथन केवल लैंगिक जनन करने वाले जीवों पर लागू होता है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसे नहीं मानते हैं। लिख लिए, जैसे ऐसे, इसको नोट कर लीजिए। जैसे इधर लिखिएगा 3 जैवीय प्रजाति। क्यों कहे 3 जैवीय प्रजाति? क्योंकि आपस में प्रजनन नहीं कर सकता है। और एक वर्गीय प्रजाति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका आकारकीय संरचना, जो शारीरिक संरचना होता है, वो एक दूसरे से क्या होता है? समान होता है। ठीक है, छापो। जैसे इसको लिखिए, फिर इधर लिख लीजिएगा, फिर उधर लिख लीजिएगा। अरे अब हो गया। चलिए देखिए, बात ऐसा है, चूँकि अभी बैच नया है इसलिए अभी सबसे बड़ा पैसा नहीं है। ठीक है, फिर तो सबसे बड़ा पैसा हो ही जाएगा। चलिए हम लोग इसके बाद जो पढ़ना है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, उसका नाम है वर्गीकी सहायता साधन। ठीक है, लिए वर्गीकी सहायता साधन। चैप्टर का आखिरी टॉपिक है
वर्गीकी सहायता साधन, टेक्सोनोमिकल एड्स, हाँ साधन, वर्गीकी सहायता साधन। अरे बाप, वर्गीकी सहायता साधन, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखिए, बाकी का इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। वर्गीकी सहायता साधन के बारे में खाली डेफिनेशन आज लिख लीजिए, बाकी डिटेल कल होगा। लिखिए, जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचित या परिरक्षित करने के लिए, सूचना सहित नमूनों को संचित या परिरक्षित, लिख देगा हैं परिरक्षित करने के लिए, वो इंतजार कर रही है परिरक्षित करने के लिए एक विशेष तकनीक का विकास किया है, जिसे वर्गीकी सहायता साधन कहते हैं, सुनिए, इसमें हम लोग जैसे जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में अगर अध्ययन करना होता है तो हम लोग कई और तरीका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चिड़ियाघर में चले गए, चिड़ियाघर समझते हैं, जहाँ कोची रहता है, चिड़िया कोची रहता है, हाँ सारे पर जीव जंतु रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो सामने से देख करके, जैसे बाघ है तो उसको आराम से देख करके ठीक है, और उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने सामने से नहीं, पिंजरा के बाहर से कर सकते हैं ना जी। इसी प्रकार से बोटेनिकल गार्डन होता है, कई प्रकार का वनस्पति उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क है ना, है। तो इस तरह की जो चीज़ें बनाया हुआ है, वो क्यों बनाया हुआ है? संग्रहालय होता है, म्यूजियम जिसको बोलते हैं, वो क्यों बनाया हुआ है? ताकि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर मौजूद जीवों को आप अपने से देखिए और देख करके उनके बारे में क्या करिए, अध्ययन करिए। तो जब ये सब चीज़ों के माध्यम से जीवों का अध्ययन करते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकी सहायता साधन। मिला जुला के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कल, यही सब कि वनस्पति उद्यान क्या होता है, चिड़ियाघर कोची होता है, ठीक है, संग्रहालय किसको बोलते हैं, अभयारण्य क्या होता है, ठीक है ना। और एक और लास्ट में पढ़ेंगे हम, एक दो और है, एगो हर्बेरियम है और एगो कुंजी है। तो हर्बेरियम सीट जो है वो हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर है, हम आपको दिखाएंगे क्या होता है हर्बेरियम। वो हम बाज़ार से नहीं खरीदे थे, यहीं के लइकन से बनवाए थे हम, काहे ला खरीदे जाए फालतू के चीज़ पैसा चलिए, तो बाकी विषय हम लोग कब पढ़ेंगे, कल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। धन्यवाद। रोक दो भाई।